शेष श्रवण विनहीन वेद न मोहे ज्ञान से जे जाने ही जाने दी। क्या यही तीन है जो नहीं मोहे? और भी हैं तीन जो ये तीन भी नहीं मोहे। कौन से? जरासंध दुर्योधन राजा कंस की जोत हो ये तीनों मोहे नहीं रहे पैर की ओट। ये तीनों मोहे नहीं रहे पैर की ओट। कंसालिक यदि जरासंध राजा मोह जाते तो भीम को नहीं मारना पड़ता, शरणागत में आ जाते। राजा दुर्योधन यदि मोह जाते तो भगवान को अर्जुन का सारथी बनकर महाभारत का युद्ध नहीं करवाना पड़ता। और कंस मोह जाते तो अपने भांजे की शरण में आ जाते। ये तीन राजा बैर की ओट ली इन्होंने और बैर की ओट में नहीं मोहे। दूसरे और भी आगे बताया कवियों ने कि सतयुग त्रेता थे नहीं द्वापर वाजपेयी। कलयुग का जब जन्म नहीं यही मानिए थे। कलयुग का जब जन्म नहीं यही मानिए थे। तो ये तीन भी नहीं मोहे। कैसे? जब भगवान की बांसुरी बजती थी तो सभी प्रकृति में उल्टे सीधे कार्य होते रहते थे। नन्ना ने बताया था हमारे लिए, वो आज हम आप लोगों को बता रहे। हाँ, जब भगवान की बंसी बजी क्या हुआ? वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग। ये तीनों मोहे नहीं रहे कौन की ओट। तो और क्या हुआ? कैसे प्रकृति के उल्टे पुल्टे कार्य कैसे चलने लगे? मंगरा चढ़ो पहाड़ मोर पानी में, आप आम की डार सुआ पानी में। आप आम की डार सुआ पानी में। ऐसे उल्टे सीधे कार्य प्रकृति में होने लगे कि मंगरा जाकर के पहाड़ पर चढ़ गया और मोर पानी में घुस गए और सांप आम की डाल पर चढ़ गया और सुगा अपने आप सब पानी में घुस गए। ऐसी गोपियां कह रही कि ऐसी बांसुरी को तो हम जरूर चुराएंगे। लेकिन कन्हैया ने कहा, कन्हैया कहने लगी, देवी बताओ इस बांसुरी का क्या करोगी, बजाओगी क्या? बोले कन्हैया हम बजाएंगे नहीं, और तो तुम्हारे द्वारा सब किए हुए कार्य को हम करेंगे। तुम जैसे मोर पंख अपने शीश पर धारण करते हो वैसे हम मोर पंख भी लगा लेंगे। दूसरी लकड़ी लेकर के, लाठी लेकर के और वन को गऊ में चराने भी चले जाएंगे और सब ग्वाल वालों के साथ तुम्हारे समान लीला करेंगे। लेकिन ये बेरंग बांसुरी इसको नहीं बजाएंगे हम, क्योंकि ये बांसुरी आज बांसुरी नहीं है हमें लगाए, ये गाज बनकर गिरी हमारे ऊपर। तो गोपियां कह रही मोर पखा सिर पर, मोर पखा सिर ऊपर राखे गुंज की माल गले पहनोगी। गुंज बोलो, गुंज की माल गले पहनोगी, गुंज की माल गले पहनोगी, गुंज की माल गले पहनोगी। और पीतांबर ले लकोटी तन गोधन स्वारन संग फिरोगी, गोधन स्वारन रंग फिरोगी। भाव तो वाही में और सिखाने सो तेरे कहे सब स्वांग रचोगी, तेरे कहे सब स्वांग रचोगी, तेरे कहे सब स्वांग रचोगी, तेरे कहे सब स्वांग रचोगी। या मुरली धर की मुरली, या मुरली धर की मुरली। अधरा न धरी, अधरा न धरो, 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 अधरा न धरी, अधरा न धरो।
देखो अभी कथा थोड़ी सी चलेगी, जिसको आवश्यक कार्य हो वो जा सकता है। अभी मुरली वर्णन चल रहा है तो मुरली का वर्णन चलेगा। जिसको अनिवार्य कार्य है वो प्रसाद ले में बाहर और जा सकते हैं। तो यहाँ गोपियां कह रही है कि ना अधर माने ओठों पर ना रखा है और ना रखेंगे, क्योंकि ये बैरणी हमारी ये मुरली है। तो बोले तुमने चुराया क्यों? अरे गोपी तुम इस बंसी की महिमा को नहीं जानती, ये हमारी बांसुरी की जो महिमा है कैसी थी। कुबेर की बाग में बांस जमो सुनाए हदे सनकादिक जू, और मुनि वशिष्ठ ने सीधी करी थी। कुबेर के बाग में बांस जमो सुबंसी के हेतु धराए रखी थी। लाए हते सनकादिक जो मुनि वशिष्ठ ने सीधी करी थी। छाड़ी गणेश ने छीली महेश ने सुशारद ने बरसित करी थी। सो तुम राधे चुराए लई, सो तुम राधे चुराए लई। 9 करोड़ की कीमत की मुरली थी, 9 करोड़ की कीमत की मुरली थी। जहां पर भगवान की बांसुरी बजती थी वहां पर सारे काम बांसुरी से ही हो जाते थे। अरे जहां ना काम होता था तीर और कमानों से, वहां विजय होती थी नटवर की तानों से, वहां विजय होती थी नटवर की तानों से। खैर तो गोपियां क्या कह रही हैं बांसुरी के विषय में कि बाजी हती मनमोहन के मुखो। एक दिन जब ये बांसुरी बजी तो हम तो अपनी तन मन की शुद्ध खो बैठे। हम वस्त्र पहन रहे थे तो ऊपर के वस्त्र हमने नीचे और नीचे के ऊपर पहन लिए। जब वहां पर ब्रजवासियों ने देखा कह रहे गोपी वस्त्र तो पहन लो, क्या हो गया? तो हमने कहा बाजी है आज श्याम सुंदर की मुरली, जमुना तट पे बाजी है। बोले दूसरा, जब भगवान ने दूसरी बार बांसुरी बजाई तो हम अपने पति की सेवा कर रहे थे। तो उस समय पति ने भोजन मंगाया, तो भोजन उस समय कड़ी बड़ी बनी हुई थी, तो मंगाया तो भोजन हमने परोस के ना उनके सिर पर से अभिषेक कर दिया, सिर पर से डाल दी। एक गोपी कहती है अरे बावरी तुम्हें हम क्या बताएं, जब इस श्याम सुंदर की यमुना तट पर बांसुरी बजी उस समय हम गौ सेवा कर रहे थे, और गौ सेवा करते करते हमने सानी का टोकरा जैसी बनाया और रखने के लिए गौ माता को लेकर जा रहे थे। इतने में बांसुरी बज गई तो हमारा छोटा सा बाल गोपाल छोटा सा लाला रोने लगा। तो हमने कहा कि अभी ये रो रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको पल्ला झुला देंगे। इतने में बांसुरी बज गई तो हमने वो टोकरे को पल्ली में रखा, वो अपने बालक को लेकर के गौ माता के सामने चालू करो। तो हमने क्या किया, वो सानी का टोकरा तो झूले में रखा और अपने लाला को, अपने बेटे को और गौ माता के सामने रख दिया। एक गोपी काजल लगा रही थी आंखों में, इतने में बांसुरी बज गई तो उसने आंखों का काजल ना लगा के ओंठों पर लाली समझ करके लगा लिया। किसी ने पूछा अरे बावरी हो गई, हो क्या गया? बोले बाजी है आज श्याम सुंदर की मुरली, यमुना तट पे बाजी है। तो वो सब गोपी मिलकर के कह रही है कन्हैया से, बाजी हती मन मोहन के मुखो, तादिन से मन मोह लई थी, और घायल से घूमती घर में अरो, बादिन से मेरी सुध ही गई थी। ओ कांसो पुकार कहो सजनी, शिगिरे ब्रज में यह काल भई है, और बांस की बंसी को नाश करो, कि बांस की बंसी को नाश करो, यह बांसुरी गाज भई है, ये बांसुरी गाज भई है। सब गोपियों ने चैलेंज कर दिया कन्हैया को कि सब जगह बजाना तुम, नंदगांव गोकुल
वृंदावन सब में बांसुरी बजाना, हमारे बरसाने में नहीं आना। ये हमारे राधा जी का गांव है और यहाँ अगर आना है तो तुम्हें जनाना भेष रख के गोपी बनकर आना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा कि क्यों नहीं आएंगे, हम तो जैसा आपको वैसा बन के आ जाएंगे। तो एक बार कन्हैया गोपी बन ललिता बन के गए हैं। ललिता सखी राधा जी की बहुत करीबी सखी थी। तो एक बार क्या हुआ कि हाथों में मेहंदी रचाई राधे जी ने, राधा रानी ने, और उस समय जब ऊपर महल अटारी में खड़े होकर के और बाहर का दृश्य निहार रही थी आदिशक्ति जगत माता जगतजनी माँ जगदम्बा श्री राधिका रानी, तो बड़ी जोर से हवा का झोंका आया और राधा जी के जो बाल थे वो नथ में फंस गए और हाथ में मेहंदी लगी हुई है। ललिता को पुकारने लगी, ललिते कहाँ हो, मेरे नेक आकर ये बाल तो सुलझा दो। ललिता ने तो ना सुन पाया, कन्हैया जी ने वृंदावन में सुन लिया और तुरंत वहां पर प्रकट हुई, ललिता का भेष रखा और आकर राधा रानी के नथ के केस को आज कन्हैया सुलझा रहे। श्री राधे हाथ में मेहंदी लगी और नथ में उलझ गए केशो, सुनंद नंदन सुलझा रहे। धारे ललिता को भेष, धारे ललिता को वेश, और सुलझा करके अंतर ध्यान हो गए। इतने में ललिता सखी आई, बोले ललिता सखी अरे खिड़की को बंद रखा करो, आज देखो तुमने सुलझाती तो जाने कैसे उलझ गए थे आज तुम्हें दिन। बोले कब, मैंने कभी नहीं सुलझाया। तो जरूर वो नंद का लाला आया होगा, उसी का काम है ये। अरे वो तो तेरे स्वरूप में आया था री, हे ललिते तेरे स्वरूप में आया था। और ऐसा कहकर सबने समझा दिया आज कन्हैया को कि अगर यहाँ आना है तो जनाना भेष रख के आओ। और सब लोग गोपियां कहने लगी कन्हैया से, ये है राधिका गाँव बरसाना, ये है राधा का गाँव बरसाना, श्याम मुरली यहाँ ना बजाना। राधे का गाँव बरसाना, बरसाना, श्याम राधा मुरली बजाना। राधे का गाँव बरसाना, बरसाना, श्याम मुरली यहाँ ना बजाना। राधे का गाँव बरसाना, बरसाना, श्याम मुरली यहाँ ना बजाना। श्याम मुरली यहाँ बजाना। है राधे का गाँव बरसाना, बरसाना, श्याम मुरली यहाँ बजाना। यहाँ पुरुषों का आना मना है, यहाँ पुरुषों का आना मना है, यहाँ राधा का आदर लगा है, यहाँ राधे का आदर लगा है। यहाँ पुरुषों का आना मना है। यहाँ जब गोपियां परेशान हो गई, मना है। जब गोपियां परेशान हो गई तो राधा रानी का सहारा लिया और कहने लगी, हाँ यहाँ पुरुषों का आना मना है, यहाँ पुरुषों का आना मना है, यहाँ राधा का ऑर्डर लगा है, यहाँ राधे का ऑर्डर लगा है। अब मुरली राधे का गाँव बरसाना, वो बरसाना, श्याम राधे का बजाना। अब से बना लो जनाना, श्याम मुरली यहाँ ना बजाना। बोलो भैया करिए, बोलो आप की करें, आप की करो। ये है राधा का गाँव बरसाना, श्याम मुरली यहाँ ना बजाना।
हैं। दूसरी तरफ गोपियां कह रही है कि कन्हैया जब से तुमको देखा है तब से हमारा दिल हमारे बस में नहीं है। जब से देखा है तुझको मुरली वाले दिल हमारा तो बस में नहीं। जब से देखा है तुझको मुरली वाले मेरा जब से देखा तुझे मुरली वाले दिल हमारा तो बस में नहीं है। जब से देखा है तुझको मुरली वाले दिल बस में मेरा नहीं है। दिल हमारा तो बस में 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 नहीं है। तुझे देखा है जब से मुरली वाले दिल हमारा तो बस में नहीं है। जब से देखा है तुझको मुरली वाले